मथुरा के शाहपुर गांव की बात करते हैं, जहां कैसे बांके बिहारी के मंदिर की जमीन को मुस्लिम समाज के लोगों ने धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया। न्यूज नेशन ने आपको यह खबर सोमवार को दिखाई थी। आज आपको जमीन जिहाद के इस पूरे खेल को साक्ष्यों के साथ समझाएंगे। न्यूज नेशन की टीम ने शाहपुरा गांव जाकर इस पूरे मामले की जब पड़ताल की तो जो तथ्य सामने आए वो यकीनन बांके बिहारी मंदिर की जमीन को बहुत ही शातिराना तरीके से हड़पने के आरोपों की पुष्टि कर रहे थे। मैंने कब्रिस्तान देखा है जब से मैं पैदा हुआ हूँ और आज मेरी 73 साल की उम्र है। अगर कोई भी अधिकारी मुझे टेबल पे समझा दे कि हमने यहाँ पे कब्रिस्तान दिया है तो हम दावा छोड़ देंगे। ये तो हमारे बुजुर्गों के ज़माने से कब्रिस्तान है, लेकिन इन्होंने एक झूठा षड्यंत्र रच के ये हमारे ऊपर आरोप लगा के फर्जी तरीके से एक डंडा लगा के इस जमीन को हड़पने। ये बताएं कि ये मंदिर यहाँ आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं? हाँ जी, मतलब कि देखते आ रहे हैं जी हम। बांके बिहारी की जमीन पर पहले बना कब्रिस्तान, प्राचीन मंदिर के गर्भगृह को तोड़कर बनाई मजार, समाजवादी नेता पर आरोप, दर्ज हुई एफआईआर। आंख में धूल झोंककर जमीन जिहाद का खेल चला और खूब चला। जमीन भी ऐसी वैसी नहीं, बांके बिहारी के मंदिर की जमीन। झूठे सेक्युलरिज्म वाला चारा कैसे बहुसंख्यक आबादी को बेचारा बना देता है, ये समझना हो तो मथुरा जिले के शाहपुर गांव की ये तस्वीर देख लीजिए। ये बताएं कि ये मंदिर यहाँ आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं? हाँ जी, मतलब कि देखते आ रहे हैं जी हम। कोई काफी पुराना मंदिर दिखाई देता है? हाँ। आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर चबूतरा तो है, लेकिन मंदिर कब खत्म हुआ यहाँ? अगर बांके बिहारी जी का अगर मंदिर था तो? जी ऐसा था कि जमुना जी यहाँ से 1 किलोमीटर पर जमुना जी आप सामने देखेंगे तो जमुना जी नज़दीक है। तो कभी बाढ़ आई थी पुराने टाइम में, तो उस टाइम में जो कुटिया थी यहाँ पे वो ध्वस्त हो गई और जो सिंहासन था वो बचा हुआ था। कुछ हालत ऐसी रही गाँव के हिंदुओं की कि हम लोग यहाँ पे मंदिर स्थापित नहीं कर पाए। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत कागज बना के 2020 में इस पर कब्जा करने के उससे मजार और ये खम्भे गाड़ के कर लिया है। एक जमीन है, जमीन पर एक चबूतरा है और चबूतरे पर बनी है ये मजार। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ये मजार कोरोना काल में पैदा हुई। इसके पहले इस जमीन को कब्रिस्तान बनाया गया और उससे पहले इस जमीन पर बांके बिहारी का एक प्राचीन मंदिर था। लैंड जिहाद के हजारों मामले पूरे देश भर में हैं, लेकिन एक लैंड जिहाद बिल्कुल अलग है। कैसे सरकारी संरक्षण में लैंड जिहाद को अंजाम दिया गया है उसे आपको दिखाते हैं। इस चबूतरे को देखिए। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये 800 साल पुराना है और यहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर था। जमुना जी के बाढ़ में मंदिर गिर गया, सिंहासन बचा था और ये प्राचीन मंदिर का चबूतरा है। लेकिन इसके ऊपर बने इस मजार को देखिए। ये 2020 में बनाया गया और इस मजार के जरिए मंदिर की भूमि को कब्जा करने की कोशिश की गई। मुस्लिम समाज की तरफ से दावा किया गया कि ये उनकी भूमि है। ये मथुरा ज़िले का मामला है। गांव का नाम है शाहपुर भांगर। मुस्लिम और हिंदू आबादी लगभग बराबर है। तो जिहादी जमात खुराफात से बाज नहीं आएगी। आप खड़े रहेंगे या आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और रातों रात उस पर मस्जिद या मजार बनाएगी। अब पहले खेल समझिए, फिर खेल के तथ्य भी दिखाएंगे। खेल का अहम किरदार है ये शख्स, नाम है भोला खान पठान, नेता समाजवादी पार्टी। तो हुआ ये कि 2004 में सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसी दौरान बांके बिहारी के मंदिर की जमीन हड़पने का खाका तैयार किया गया था। जो शिकायत दी गई है उसके मुताबिक 2004 में समाजवादी पार्टी के नेता भोला खान ने एक प्रस्ताव रखा, खसरा संख्या 108/4 और 108/5 को कब्रिस्तान में बदलने का। प्रस्ताव में जमीन के रकबे का जिक्र नहीं किया गया था। आरोप है कि 108 को धोखेधड़ी से 1081 कर दिया गया। इसमें लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। भोला खान के लेटर पैड पर यह वो दरखास्त है जो बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान में बदलने के लिए डाली गई थी। वहीं गांव में रहने वाले हिंदुओं के पास जमीन के सारे कागजात हैं। उनका दावा है कि मंदिर करीब 800 साल पुराना है और उसके दस्तावेज उनके पास हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के पास सिवाय दावेदारी और मजार के कोई दूसरे तथ्य नहीं है।
मैंने आपकी आंखों के सामने उधर दफन होते थे लोग? अब भी दफन हो रहे हैं, जब भी हमारे बाप दादा परदादा भाई दफन हुए। मेरी माँ भी इसी में दफन है, इसी में दफन है मेरी माँ की कब्र। मेरा बड़ा भाई प्रधान भी रहा यहाँ, वो भी इसी में दफन है। मेरे और रिश्तेदार भी यहाँ इसी में दफन है। कई मोहर लगी है, मात्र मोहर लगी है, इसमें कोई तारीख नहीं डली हुई है और इसमें कुछ हिंदुओं के फर्जी नाम लिखे हुए हैं। जो फर्जी नाम हिंदुओं के लिखे हुए हैं उन सब हिंदुओं से हमने जाके और उनको साइन दिखाए गए हैं और उनसे कहा गया है कि भाई ये साइन आपने कर रखे हैं। सभी हिंदुओं ने कहा है कि हमने इस लेटर पर कोई साइन हमारे नहीं है और सभी लोगों ने अपने एफिडेविट दिए हैं और एसपी कार्यालय में जाके बयान दिए हैं कि भाई हमने इस लेटर पर कोई भी साइन नहीं किया है। 2020 में मंदिर की जमीन पर जबरन बनाई गई मजार के बाद से ही हिंदुओं में नाराजगी थी। वहीं हिंदू संगठन भी इस पूरे मामले की शिकायत लगातार कर रहे थे, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच एसपी देहात श्रीश चंद को सौंपी गई थी। जांच में हिंदू समाज के आरोपों को सही पाया गया तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। कई सारे फर्जी पेपर हैं जिसकी कॉपी न्यूज नेशन के पास है। जांच में प्रकरण को सही पाया गया, तदनुसार अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। इस प्रकरण में विस्तृत जांच करते हुए साक्ष्य संकलन किया जाएगा। साक्ष्य के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंदिर के नाम करीब 36 डिसमिल भूमि कागजों में दर्ज है। साथ ही कुल भूमि 345 डिसमिल है, जिसमें गौशाला और मंदिर के दूसरे निर्माण थे। अब मंदिर के गर्भगृह सहित 85 डिसमिल भूमि कब्रिस्तान के नाम दर्ज कर दिया गया है। जहाँ तक नज़र जाती है ये मंदिर की भूमि है। वहाँ पे गौचारे के गौओं के लिए और महात्माओं के लिए ये ज़मीन छोड़ी गई थी। 36 डिसमिल में प्राचीन काल से मंदिर विराजमान है और ये ज़मीन जो आगे की है वो गौओं के लिए और साधुओं के रहने के लिए छोड़ी गई थी। तस्वीरों में आप मजार देख सकते हैं जिसे जबरन इस जमीन पर बनाया गया। आरोपों के मुताबिक दरअसल ये जमीन प्राचीन बांके बिहारी मंदिर की जमीन है, जिस पर विवाद खड़ा हुआ है कि पहले के जितने भी जमीन के कागजात हैं उसमें ये पूरी जमीन बांके बिहारी जी मंदिर के नाम से ही दर्ज है। इतना ही नहीं, 1962 के सर्वे में भी मंदिर है। शकबंदी के कागजों में भी बांके बिहारी जी मंदिर का नाम दर्ज है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिहाद का वो जहरीला खेल खेला कि मंदिर की जगह कब्रिस्तान और फिर मजार ने ले ली। इतने सारे कागज हैं, तमाम सबूत है, गांव का नक्शा है, जब सर्वे हुआ था उसमें बांके बिहारी जी का नाम दर्ज है। लेकिन एक बूथ अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी का है वो प्रस्ताव करता है कब्रिस्तान दिया जाए, वो भी चक्रोड के बहाने से कि उसमें दिया जाए, और अचानक एक पेपर में मंदिर की जो भूमि है उसके नंबर को दर्ज करके कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाता है। हद तो यह है कि खुद उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड तक ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा है कि 2004 से पहले उनके यहाँ भी इस जमीन पर कब्रिस्तान दर्ज नहीं है, न ऐसा कोई रिकॉर्ड है। अब मियां भोला खान पठान और उनके जमीन जिहादी फंस चुके हैं, क्योंकि भोला खान समेत कुल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में जाने की बात कह रहा है, लेकिन सांच को आंच क्या, नेशनल इन्वेस्टिगेशन में जो दस्तावेज मिले हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। तो क्या कट्टरपंथी जमात बड़े शातिर तरीके से अब जमीन जिहाद के एजेंडे पर काम कर रही है? क्योंकि जो चालबाजी करीब 18 साल बाद एक एक कदम कर मंदिर की जमीन पर मजार बनाने तक पहुंची है, वो मजहबी जालसाजी और कहां हुई होगी। तो वक्फ बोर्ड कहता है कि कब्रिस्तान नहीं है और कुछ कागज कहते हैं फर्जी तरीके से बनाए गए कि कब्रिस्तान है। कमाल का खेल है और सिर्फ इसे किसी एक व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया है। आप देखें तो तमाम सरकारी अधिकारी और वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि वो कागजों को दुरुस्त रखें और रिकॉर्ड रखें। तो ये मिली भगत से अंजाम इसे दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, शाहपुर, मथुरा।